आप सभी को जय मसीह की। तो ये जो लाइव वीडियो है ये मेरा बैक कैमरा से है, तो इस वजह से मैं दूसरा फ़ोन यूज़ कर रही हूँ ताकि जो भी आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट्स करके बताएं मैं यहाँ पर देख सकूँ। और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आज आप सभी को छुएंगे और आज़ाद करेंगे। आप लोगों के विश्वास के द्वारा आज आप लोगों के जीवन में काम होगा। विश्वास आप सभी को करना है। मैं आपको वचन के द्वारा बहुत सी बातें बताऊंगी, तो आप लोग लाइव में एंड तक जुड़े रहिएगा, ठीक है। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं लाइव आ रही हूँ, तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप सभी को अभिषेक भाई आपको भी जय मसीह की। आप सभी ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर सचमुच महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो अद्भुत रीति से कार्य करते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी जुड़ पा रहे हैं इस लाइव में, क्योंकि ये मेरा पहली बार लाइव स्ट्रीमिंग मैं कर रही हूँ। और इसमें मतलब कि जब दो लोग, वचन में क्या लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। तो यहाँ पर से मैं अकेले लाइव नहीं कर रही, जितने लोग इस लाइव स्ट्रीम को देखेंगे वो सभी यहाँ पर जुड़े हुए एक साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। और जहाँ पर कनेक्शन बनता है मतलब वहाँ पर परमेश्वर मौजूद है, हाँ अकेले नहीं है, यीशु यहाँ पर है। और जब वचन पढ़ेंगे, वचन के द्वारा जब काम होगा तो वचन आपके शरीर के अंदर छेद करके कार्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है, घात घात को और गुदे गुदे को छेद करता है। तो आप सभी लोग नए हैं, जितने भी हैं, आप जहाँ से भी देख रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कौन कौन से सिटी से देख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे भी पता चल सके कि जितने मेरे देखने वाले हैं, मेरे भाई बहन को कहाँ से है, तो मुझे भी जानने को मिले। तो आप मुझे कमेंट करिए। और हाँ जी, आप लोग मुझे बताइए कि मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं शायद मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। वो नेटवर्क इशू भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं, आप लोग बताइए, धीरे धीरे वो सही वॉइस आएगा, ठीक है। हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो, ठीक है। गुरदासपुर से, आसाम से, बहुत अच्छी बात है। और मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग मेरे देखते हैं वीडियोस, वो दिल्ली से भी है और बहुत सारी जगह से है। मुझे जानकर ये अच्छा लगा, क्योंकि परमेश्वर, कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं। जब हम परमेश्वर के कार्य के लिए जब एक साथ इकट्ठा होते हैं ना, तो शैतान कोई ना कोई किसी तरह से रुकावटें डालता है, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं करना है। क्योंकि आज मेरा लाइव करने का मेन मोटिव ये है कि हम एक साथ मिल करके शैतान के हर एक कार्य को, उसके हर एक प्लान को जो हमारे विरुद्ध में प्लान करता है ना, उसको हम कैंसिल कर सके। क्योंकि एक साथ इकट्ठा होने से परमेश्वर बीच में मौजूद रहते हैं और शैतान शर्मिंदा होता है, वो हारता है, उसका कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर यीशु हमारे साथ है, ठीक है। आप लोग विश्वास करिए। और मेन मोटिव यही है, क्योंकि जब जितने आप मेरे वीडियोस देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उन वीडियोस को शेयर भी करिएगा, ठीक है। शेयर करिएगा, क्योंकि एक वीडियो जब आप शेयर करेंगे किसी को भी, किसी भी मसीह भाई बहन को, चाहे वो मसीह हो चाहे मसीह में नहीं भी हो, तो एक शेयर करते आप नहीं जानते कि किसी व्यक्ति के जीवन में कैसी परेशानी है, किस दुख में हो, किस निराशा में हो, आप नहीं जानते। लेकिन जब आप किसी वीडियो को शेयर करते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करते हैं, और वो पर्सन तो ब्लेस्ड होगा ही, लेकिन वो आप भी ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं। परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर देखिए, आपको सिर्फ एक शेयर ही तो करना है, आप वीडियोस को देखते हैं, शेयर करिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये करना, क्योंकि हमें साथ मिलकर के परमेश्वर के कार्य को करना है। और जैसे कि वचन में भी लिखा है कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, परमेश्वर की सामर्थ्य से आज जितना भी, आज मैं वीडियोस में भी जितने भी व्यूज आ पा रहे हैं, परमेश्वर के वचन जितने लोगों तक पहुंच पा रहे थे, इसके सारी आज महिमा परमेश्वर को मिले। और आप लोगों ने जो इतना सपोर्ट किया, तो ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो हमारी महिमा नहीं हो रही है, परमेश्वर की महिमा हो रही है। तो इसमें आपको भी परमेश्वर बहुत बहुत ब्लेस करेंगे, ठीक है।
कुछ लोग कह रहे हैं कि शेयर की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन देखिए शेयर करना आपको ये लगता है कि हम लोग अपने वीडियो को शेयर करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो जो है उसमें परमेश्वर का वचन रहता है। परमेश्वर का वचन जब हम शेयर करेंगे, हम अपना वचन नहीं शेयर करें, वचन परमेश्वर का है। तो परमेश्वर का वचन को शेयर करने से परमेश्वर की महिमा होती है, किसी इंसान की महिमा नहीं होती है। और बाद में आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, ठीक है। और मैं वचन बताने से पहले आपको कुछ बातें भी बताना चाहती हूँ। मैंने आपको बता दिया कि मेन मोटिव मेरा क्या है कि इस लाइव स्ट्रीमिंग को मैं कर रही हूँ, और उससे भी ज़रूरी मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं पहली बार आ रही हूँ तो बहुत सी ऐसी बातें जो आप नहीं जानते होंगे। परमेश्वर का जो काम होता है वो हम कभी भी करते हैं। देखिए मैं अकेले नहीं हूँ, यहोवा जरावर मेरे साथ है, लेकिन जो एक फैमिली का सपोर्ट होता है, इसलिए उस बारे में भी मैं आपको बता रही हूँ कि परमेश्वर ने पापा को, मम्मी को, मेरे जो 2 बहनें हैं, उनको भी परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से भरा है, वरदान दिए हैं। तो परमेश्वर उनके द्वारा कार्य करते हैं सभी लोगों के जीवन में। तो अभी उनका मतलब बहुत सारे आइडिया मैं आपको उस बारे में बताऊंगी, और बहुत सी ऐसी बातें हैं। देखिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वचन बताना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी ये है कि आप वचन बता रहे, वचन का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आप रियल लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या पावर से आपका काम हो रहा है। थियोरिटिकल तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या आप उस काम को प्रैक्टिकली कर पा रहे हैं। प्रैक्टिकली काम को करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, तो ये हमें काम करना है, क्योंकि परमेश्वर ने इसे हमें करने का अधिकार दिया है, और जो वचन लिखा है उसका पालन करना हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब मैं देखती हूँ आप लोग ने बताया है। तो अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो शायद नेटवर्क इशू होगा। कोई बात नहीं, आप लाइव कंटिन्यू रखिए, ठीक है। आप लाइव में बने रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे आपको आवाज़ क्लियर आने लगेगी, सब कुछ ठीक होगा। तो आइए अब हम सभी मिलकर के प्रार्थना करते हैं, ठीक है। आप लोग भी प्रार्थना करिए, जितने इस लाइव में जुड़े हुए हैं, आप सभी भी अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब भी हम पढ़ने जाते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप पवित्र आत्मा से सहायता मांगे, क्योंकि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे और वो स्वर्ग पर उठा लिए जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूँ, परंतु तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ के जा रहा हूँ, जो है पवित्र आत्मा। तो आप जब भी बाइबल पढ़े, इस वक्त भी जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम बातें करेंगे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो उससे पहले हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा की सहायता मांगे, ठीक है। परमेश्वर आप लोगों के जीवन में कार्य करेंगे। तो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें यह अवसर दिया पिता परमेश्वर कि हम आपके उपस्थिति में आ पाए। इस पवित्र उपस्थिति में आपने हमें आने का ये समय दिया पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन इस लाइव वीडियो में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, आप उन सभी को छुए और आज़ाद करें पिता परमेश्वर। उनके विश्वास के द्वारा आज उनके जीवन में काम होने पाए पिता परमेश्वर। आप उन्हें छू ले और आज़ाद करें, और जो वचन आज हम आपके वचनों पर जो ध्यान लगाए पिता परमेश्वर, वो वचन उनके शरीर के अंदर छेद करके कार्य करे, क्योंकि आपका वचन जीवित और प्रबल है। आपका वचन 2 धारी तलवार है, जो गांठ गांठ को और गूदे गूदे को छेद करता है। छेद किया जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, क्योंकि वचन पिता परमेश्वर, ये वचन सभी के जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करे, वचन के द्वारा आप हम सबसे बातें करें पिता परमेश्वर। आगे के कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपती हूँ, सभी के मनों को, और विनती करते हैं यीशु नासरी के नाम में, आमीन। हालेलुया। हाँ जी, मैं आप सभी लोगों के क्वेश्चंस का आंसर भी दूंगी, लेकिन देखिए फर्स्ट टाइम लाइव है तो बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं। मैं कोशिश करती हूँ आपके मैसेजेस का भी, जो लोग पूछते हैं कि मैसेजेस तो वैसे बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जितने लोगों की जो भी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में मैं वचन के द्वारा उन्हें बताऊँ, ताकि परमेश्वर उन्हें वचन के द्वारा एनकरेज करे, उन्हें, ठीक है, उस प्रॉब्लम से बाहर निकाले। क्योंकि
हमें मोटिवेशन किसी सांसारिक वीडियोस को देख करके नहीं पाना है। मोटिवेशन और सब कुछ हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही मिलता है। परमेश्वर ही हमें संभालते हैं, क्योंकि हमें शक्ति, सामर्थ्य, सहायता, शांति सब कुछ परमेश्वर की ओर से ही मिलती है। तो हमें किसी इंसान पर ये नहीं सोचना है कि वो हमें शांति देगा, वो हमें संभालेगा, वो हमारी मदद करेगा कुछ करने में। परमेश्वर सब कुछ करते हैं, आप उन पर भरोसा रखिए। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे, आपको शांति देंगे, वो आपको अपनी शांति देंगे। तो अगर आप सभी के पास इस वक्त अभी बाइबल है तो आप लोग भी बाइबल निकालिए और हम लोग वचन पढ़ेंगे मरकुस का 10 अध्याय का 46 से पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें कि बताया गया है, इस वचन में बताया गया है। मैं वचन शुरू करने से पहले एक मिनट देखती हूँ। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सभी को जय मसीह की। आप सभी ब्लेस्ड हैं, ठीक है। देखिए, परमेश्वर ने हमें यह आदेश दिया है कि सुसमाचार का प्रचार करो अपने भक्त लोगों को। तो ये हमारा काम है कि हम परमेश्वर के वचन को बताएं, लेकिन ये आप लोगों के ऊपर है कि आप उसे विश्वास करें, चले या ना चले। विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। विश्वास करना आपके ऊपर है, ठीक है। जितना बड़ा आपका विश्वास होगा वैसी चंगाई आपको मिलेगी, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से आश्चर्य कर्म करेंगे। क्योंकि जब आप बाइबल में पढ़ेंगे तो जितनी भी चंगाई यीशु मसीह ने की है, लोगों के विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने चंगाई की है। उनके विश्वास के द्वारा जिन लोगों की चंगाई की, परमेश्वर ने क्या कहा है कि जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए होने पाए, ठीक है। तो एक ने कमेंट में पूछा है कि सच्चे पास्टर को कैसे पहचाने वचन के अनुसार। मैं बीच बीच में कोशिश करूंगी कि वचन बताने से पहले मैं थोड़ा बता देना चाहती हूँ, जो लोग अगर क्वेश्चंस पूछ रहे कि सच्चे पास्टर का पहचान कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहली बात कि किसी भी व्यक्ति को परखने से पहले, चाहे वो पास्टर हो, प्रेरित हो, भविष्यवक्ता, चाहे कोई भी हो, ये बहुत जरूरी है कि आपको बाइबल का पूरा ज्ञान हो। बाइबल का जब पूरा ज्ञान होगा तभी आप दूसरे व्यक्ति को परख सकते हैं कि वो वचन के अनुसार प्रचार कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वचन के अनुसार जो बातें वो बता रहा है वो है कि नहीं। तो अगर आपको सिर्फ एक दो वचन बाइबल का पता होगा तो आप दूसरे को जज नहीं कर पाएंगे कि वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से काम कर रहा है। क्योंकि शैतान के लोग भी उनके पास भी शक्ति होती है। तो इसलिए आपके ऊपर है। बाइबल हमें किस लिए दिया गया कि इसमें बाइबल में सभी बातें खुली है, सभी बातें बताई गई है, कैसे क्या है, शैतान कैसे काम करता है, सारी चीजें बताई गई है। लेकिन आपको ये समझना है, पवित्र आत्मा की सहायता लीजिए, वो आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है। परमेश्वर ही, मैंने अभी कल वीडियो अपलोड किया था कि हर इंसान क्या है, अंधेरे में है। वो हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब परमेश्वर की लाइट हमारे ऊपर आती है, वो हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें कहाँ पर चलना है। जब तक हमें परमेश्वर नहीं रास्ता दिखाएंगे, हम पाप में ही पड़े रहेंगे और हम सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे, हमें नहीं पता चल पाएगा हम कहाँ जाना है। लेकिन जब तक हम अपने पापों से मन फिराने का ये डिसीजन नहीं लेंगे, उनकी उपस्थिति में नहीं जाएंगे और अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं करेंगे कि आप परमेश्वर मुझे सही रास्ता दिखाएं, किस रास्ते पर मुझे चलना है, तब परमेश्वर की लाइट आपके ऊपर आएगी, उनका अनुग्रह आपके ऊपर होगा, तो वो आपको बताएंगे कि किस रास्ते में चलना चाहिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने पापों से मन फिराएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो अब हम पढ़ते हैं। आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ पा रही है। एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि फिर मैं वचन बताऊंगी आप सभी को। आप लोग भी मुझसे जो कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, ठीक है।
ओके, बहुत अच्छा है कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है। जितने लोग जुड़ रहे हैं सभी को जय मसीह की, आप सभी ब्लेस्ड हैं। और कोई बात नहीं सिस्टर, धीरे धीरे सभी आवाज़ ठीक आएगी। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी मैं क्लियर और तेज़ बोल सकूँ। हो सकता है नेटवर्क इश्यू होगा, कोई बात नहीं। अब हम सभी परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देते हैं। इस वचन में जो मरकुस 10 का 46 से लेकर के 52 तक, 52 तक, मरकुस 10 का 46 से 52 तक में जो वचन लिखा हुआ है वो किस बारे में लिखा है? अंधे बर्तिमाई को जो परमेश्वर ने जो दृष्टि दान दिया, मतलब वो अंधा था, वो नहीं देख सकता था। एक अंधा व्यक्ति का जीवन कैसे होता है? हम सभी को परमेश्वर ने आंखें दी, हम देख पा रहे हैं, लेकिन एक अंधा व्यक्ति क्या होता है? उसे कुछ नहीं दिखाई देता है, और उसके लिए एक जीवन जो परमेश्वर ने इस संसार को कितना सुंदर बनाया, लेकिन एक अंधे व्यक्ति को कुछ नहीं दिखाई देता कि क्या है, उसको सिर्फ सुनाई देता है। तो अब देखिए कैसे यीशु मसीह उस अंधे भिखारी को चंगाई दिए, कैसे उनके जीवन में कार्य किया परमेश्वर ने, वो आपको पता चलेगा। ठीक है, वचन पढ़ेंगे। एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नाजरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। अब जब जो अंधे भिखारी था, जब उन्हें ये पता चला कि यीशु मसीह उधर आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्हें तो सुनाई तो देता है पर दिखाई नहीं देता, तो उन्होंने ये कहा कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। अगर आप चंगाई पाना चाहते हैं तो आप चाहे आप चंगाई पाना चाहते हो, आपके जीवन में दुख हो, परेशानी हो, कैसी भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में हो, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये तो आप करते ही है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम वचन आगे पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलता है कि आगे पढ़ते वचन में क्या लिखा है। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा। तो देखिए यहाँ पर जब हम परमेश्वर से, कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, जो भी हमें चाहिए हम उनसे मांगते हैं, लेकिन जब हमें वो चीज़ नहीं मिलती है, परमेश्वर का उत्तर हमें नहीं मिल पाता है, हम सोचने लगते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहे हैं, हम निराश हो जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो हमारे लिए व्यर्थ ही है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो परिश्रम हम प्रभु के रास्ते में करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता है। ठीक है, तो आप जो प्रार्थना करें, जो कुछ करें वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो कई बार जिस तरह से जब उस अंधे भिखारी ने यीशु मसीह को पुकारा तो उस टाइम यीशु मसीह ने नहीं सुना था। तो कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे। तो उस अंधे भिखारी का भी विश्वास कम हो सकता था उस वक्त। हो सकता था वो बोलता है कि यीशु मसीह तो मेरी सुन नहीं रहे, मैं नहीं चाहता, कुछ भी ऐसा बोल सकते थे। लेकिन उस अंधे भिखारी को ये विश्वास था कि उन्हें चंगाई यीशु मसीह ही देंगे, क्योंकि वो ये जानते थे कि यीशु मसीह अद्भुत रीति से कार्य करते हैं, उद्धार हमें उन्हीं की ओर से मिल सकता है। परमेश्वर, क्योंकि यहोवा परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है, और वो अपने सामर्थ्य के काम, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, वो उनके द्वारा उन्होंने सामर्थ्य के काम किए। इससे हमें क्या पता चलता है? आज लोग हो सकता है बोले कि कोई परमेश्वर नहीं है, लेकिन कैसे ये प्रूफ हो सकता है कि परमेश्वर है? जो सामर्थ्य के काम परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी में किए, चंगाई हो, दुष्टात्मा निकालना हो, बीमारों को चंगा करना हो, जो यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने किया, इससे ये हमें पता चलता है कि परमेश्वर जीवित है। वो जीवितों के लिए काम करते हैं, वो जीवित परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो महान है। अब आगे जैसे वचन में लिखा है कि बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वचन नंबर मरकुस 10 का 46 से 52 है। ठीक है, तो बहुत लोगों ने उन्हें डांटा उस अंधे भिखारी को कि क्यों चिल्ला रहा है, क्यों ऐसे, यीशु मसीह तो तुम्हारी नहीं सुनेंगे। आज हो सकता है कि इसी तरह से आपके जीवन में भी होता होगा। आप परमेश्वर से बहुत प्रार्थना करते हैं कि मुझे चंगाई मिले, मैं आपके शरीर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आपके शरीर में रसौली होगी, गांठ होगा, या कैंसर होगा, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी, चाहे छोटी बीमारी भी क्यों ना हो सकता है फीवर हो, चाहे कुछ भी हो सकता है। छोटी बीमारी भी होती है तो उसका मतलब यही होता है कि शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है। ठीक है, कैसी भी बीमारी अगर है, मतलब शैतान काम कर रहा है आपके जीवन में। तो इसलिए ऐसा होता है कि हमें, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी रुकावटें आ जाती है, चाहे वो शैतान की ओर से ही रुकावटें होती है, लेकिन वो लोगों के द्वारा होती है।
चाहे परमेश्वर के लोगों के द्वारा जिस तरह से कुछ लोग हमें डीमोटिवेट कर सकते हैं, नेगेटिव बातें, कोई भी लोग हमें नेगेटिव बातें बोल सकते हैं, कुछ ऐसे जो हमारे मन में आ जाए और फिर हमें ऐसे लगने लगे कि हम बिल्कुल निराश हो जाए कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि उनकी बातें जो हमारे मन में आ जाए, क्योंकि शैतान क्या करता है, हमारे मन पर ही अटैक करता है, वो हमारे मन में ऐसे बुरे विचार डालता है जिसकी वजह से हमें ये हम निराश हो जाते हैं, हमें ऐसा लगने लगता है कि अब हम जो मांग रहे वो हमें नहीं मिलेगा। एक तरह से हमारा विश्वास कम हो जाता है, और जब हमारा विश्वास कम हो जाता है तो क्या हमें चंगाई मिलेगी? नहीं, विश्वास के द्वारा ही चंगाई मिलती है। जैसे जो अंधे भिखारी थे, उन्होंने यीशु मसीह ने भले ही पहली बार में नहीं सुना, लेकिन उन्होंने फिर क्या कहा? बहुत लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की कि चुप रहे, लेकिन भी उन्होंने फिर से कहा कि लोगों ने उसे क्या कहा, आगे पढ़ेंगे हम लोग। पर वह फिर भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वो रुके नहीं, अंधे भिखारी का विश्वास कम नहीं हुआ। आज लोगों का थोड़ा सा भी कुछ काम होता है जो मांगते वो नहीं मिल पाता है, हो सकता है परमेश्वर देर करते हैं देने में, लेकिन वो सही समय आपको देते हैं। आपको लगता होगा अभी भी जो आप मांग रहे हो आपको नहीं मिल पाया, इतना प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? आप उस योग्य बने कि परमेश्वर आपको वो चीज दे सके एक उचित समय में। आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहे ताकि वो आपको उचित समय में बढ़ाए। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे आप जब परमेश्वर के रास्ते में बढ़ेंगे तो परेशानियां आएंगी, बहुत सारी रुकावटें आएंगी, शैतान रुकावट डालेगा, लेकिन जब आप परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ेंगे तो एक तरह से आपका विश्वास भी मजबूत होगा। आप विश्वास में मजबूत होते जाएंगे, क्योंकि जब एक प्रॉब्लम आई उसमें भी आपने ये दृढ़ संकल्प से आप बोले कि नहीं, चाहे जो कुछ हो जाए यीशु ही हमारे परमेश्वर है, और आप विश्वास में आगे बढ़ते रहे। तो परमेश्वर क्या देख रहे हैं? आपके विश्वास को देख रहे हैं, वो आपका विश्वास परखा जा रहा है। आप जब यशायाह में पढ़ेंगे तो एक जगह लिखा है कि मैंने तुझे दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। तो आप दुख की भट्टी में परखे जा रहे हैं, तो मेन क्या है कि आपका विश्वास उसमें बना रहे। अब आगे हम लोग वचन पढ़ते हैं। बहुत लोगों को थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि आवाज़ सही आ पाए, पर कोई बात नहीं, अगले बार भी मैं लाइव आऊँगी तो कोशिश करूँगी कि उस बार सही से आवाज़ आ सके। कोई बात नहीं, नेटवर्क इश्यू हो जाता है। चलिए आगे वचन पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, तब यीशु मसीह ने उनकी सुन ली। जब उन्होंने, अंधे भिखारी ने जब दोबारा कहा कि हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर, तब यीशु मसीह ने क्या कहा? उन लोगों को कहा कि जाओ उसे बुलाकर लाओ। और तब लोगों ने क्या कहा? वे अपना, जैसे ही उन्होंने बुलाया तब वो अंधा भिखारी अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। और तब यीशु मसीह ने क्या कहा अंधे भिखारी से? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आज क्या यीशु मसीह नहीं जानते थे कि उस अंधे भिखारी को क्या चाहिए? परमेश्वर हर एक लोगों की मनों की बात को जानते हैं। परमेश्वर मन को जांचने वाले परमेश्वर है। जो हम नहीं भी बोलते वो भी जानते हैं। आप वचन पढ़े होंगे, भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं, आपका उठना बैठना सब कुछ जानते हैं। तो बस परमेश्वर क्या चाहते हैं? यहाँ पर उन्होंने, यीशु मसीह ने अंधे भिखारी से क्यों पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? क्योंकि वो चाहते थे कि अंधा भिखारी जो था वो अपने मुंह से ये अंगीकार करे, क्योंकि वचन क्या कहता है कि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है और धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। आप जब अपने मुंह से ये अंगीकार करेंगे, कई बार आप प्रार्थना में बोलते होंगे कि परमेश्वर आप तो जानते हैं मुझे किसकी ज़रूरत है, बस किस चीज़ की चाहिए मुझे ज़रूरत है, आप मुझे बस वो पूरा कर दीजिए। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? प्रार्थना करना क्यों ज़रूरी है? कि आप उनके साथ जुड़े रहे, उनकी उपस्थिति में आए, ताकि जो कुछ आप मुंह से अंगीकार करें वो आपको दे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खोला जाएगा। मुंह से अंगीकार करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तब अंधे भिखारी ने क्या कहा? हे रबी, यह कि मैं देखने लगूं। अब एक अंधे इंसान को, जो अंधा है, उसे क्या चीज की जरूरत होगी? हो सकता है वो कुछ भी मांग सकता था। एक इंसान की जरूरतें क्या होती है? धन, पैसा, गाड़ी, कुछ भी। लेकिन एक अंधा इंसान है जो परमेश्वर ने इस दुनिया की सृष्टि की है, इतना सुंदर दुनिया को जो बनाया है, उसे वो देखना चाहता था। तभी परमेश्वर ने जब बोला जैसा तू चाहता वैसे तेरे लिए हो जाए, तो वो अंधा देखने लगा।
तो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों के जीवन में कार्य करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। वो लोगों के शरीर के अंदर छेद करके कार्य करता है। वो गांठ गांठ को और गूदे गूदे को छेद करता है। ठीक है, तो परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करेंगे आप सभी लोगों के जीवन में। और आज ये वचन को जितने लोग भी सुन रहे हैं सभी आशीषित होंगे, सभी ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनना बहुत जरूरी है। और आप लोगों ने जो समय निकाला कि इस लाइव मीटिंग में आप जुड़ पाए हैं और परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करेंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आप सभी परमेश्वर के जो ये वचन बोला इसके अनुसार आप काम करें, क्योंकि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो कर्म कैसे करेंगे आप? इसी वक्त आपको काम करना है। और काम ये करना है कि आप इसी वक्त जब आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने मुंह से ये अंगीकार करें, अपने मुंह से विश्वास के साथ ये अंगीकार करें। आपके हो सकता है कि शरीर में कैसी भी प्रॉब्लम होगी, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, डायलिसिस में आज बहुत लोग हैं, उनका डायलिसिस चल रहा है। आज हो सकता है कि बहुत लोगों को कैंसर है, सिस्ट है, शरीर में गांठ है, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम है। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आज लोगों को होती रहती है क्योंकि शैतान जीवन में कार्य करता है। लेकिन आप लोग इसी वक्त अंगीकार करिए कि मैं चंगा हो चुका हूँ, आई एम हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आप ये लोग मुंह से अंगीकार करिए। अगर आपको शरीर में रसौली है तो आप लोग ये बोलिए कि मेरी रसौली उड़ गई है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। विश्वास के साथ बोलिए। आप लोगों के विश्वास के द्वारा काम होगा, क्योंकि देखिए वचन जैसा हम पढ़ते हैं वैसा परमेश्वर उस वचन के द्वारा आप लोगों के जीवन में काम करते हैं। ठीक है, और लाइव आप सभी लोग जुड़े हुए हैं तो इसी लाइव में ही परमेश्वर कार्य करेंगे। और आप लोग मुझे अभी कमेंट कर बताइएगा भी कि आपको कैसा लग रहा है। इसी वक्त आपको हीलिंग मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर आप सभी को छुएंगे, पवित्र आत्मा आप सभी को छुएंगे और आजाद करेंगे। तो आप सभी अपने मुंह से अंगीकार करिए। ठीक है, जैसे जैसी प्रॉब्लम है, चाहे आपकी लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप मुंह से अंगीकार करिए। परमेश्वर, आपने जैसे वचन पढ़ा, क्या यीशु मसीह नहीं जानते थे कि अंधे भिखारी को किस चीज की जरूरत है? लेकिन उन्होंने क्या कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आप अपने मुंह से अंगीकार करिए। जो आप पाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम दूर हो, वो आप बोलिए और विश्वास के साथ बोलिए कि वो आप ये विश्वास करिए कि आप उससे आजाद हो चुके हैं। वो प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं है। विश्वास ही के द्वारा चंगाई मिलेगी। ठीक है, आप सभी को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे, जितने लोग भी लाइव वीडियो में जुड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए आज बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि आज बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें एक दिन में कितने टाइम प्रार्थना करना चाहिए, कितना समय परमेश्वर को देना चाहिए, मतलब कैसे हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि लोग क्या करते हैं, चाहे आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज जाते हो, ऑफिस कुछ भी कर रहे हो, आपका मन ये रहता है कि हम पहले अपना काम कर लेते हैं, उसके बाद कितना थोड़ा बहुत समय बचा उसमें हम प्रार्थना कर लेंगे। सोने से पहले भी आपके मन में यही चलता है कि हम पहले जितना भी खाना पीना, खाना जो भी है, बाहर घूमना, जितना भी सारा काम होता है पहले आप वो कर लेते हैं। उसके बाद आपके मन में रहता है कि हम थोड़ा प्रार्थना कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते पहला, जब आप ये डिसीजन लेते हैं कि परमेश्वर के पीछे चलेंगे आप, तो वो क्या चाहते हैं कि आप उन्हें अपने जीवन में पहला स्थान दें। वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, पहला स्थान। और पहला स्थान हमें सिर्फ बोलना नहीं है, अपने जीवन में वैसा करना भी है कि हमें चाहे कुछ भी काम करे। वचन क्या कहता है कि चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। ठीक है, तो चाहे जैसा भी हम काम कर रहे हो, हमें उसमें परमेश्वर की महिमा देनी है कि उनको महिमा मिले। और दूसरा ये है कि हमें परमेश्वर के लिए समय निकालना नहीं है, हमें परमेश्वर को ही समय देना है। क्योंकि जो कुछ हमें करना है वो परमेश्वर के लिए करना है। अगर आप आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आपने उन्हें अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, उनके पीछे हो लिए अपना क्रूस उठाकर, तो आपको अपने दुख को नहीं देखना है। कितनी भी बड़ी बीमारी आपके शरीर के अंदर होगी, दुख होगा, परेशानी, उसको आपको नहीं देखना है। उससे आपको इग्नोर करना, आपको ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे साथ है और मुझे उस रास्ते से प्रवेश करना है जिस रास्ते में पूरी दुनिया आज नहीं चल रही है, लेकिन यीशु मसीह आपके साथ होंगे उस रास्ते पर जब आप चलेंगे। ये आपको विश्वास करना है। हाँ जी, परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है।
तब आप पाप से दूर रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था कि जब परमेश्वर का डर आपके अंदर होगा तब आप पाप से दूर रहेंगे, क्योंकि आपको ये डर होगा कि कहीं मैं कोई गलती ना कर दूं। आपको ये डर होगा कि कहीं परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। आपको ये डर होगा कि कहीं परमेश्वर मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं मेरा कोई काम असफल ना हो। परमेश्वर क्या कहते हैं कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। पाप से प्रेम रखना मतलब आप परमेश्वर से बैर रख रहे हैं, उनके वचनों से बैर रख रहे हैं, आप परमेश्वर से दूर है। और जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर खुद अपने वचन में कहते हैं कि तुम मुझ बिना कुछ भी नहीं कर सकते, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और एक भाई ने जो मैंने देखा कि उन्होंने कहा है कि इतना समय देना चाहिए दिन में, बहुत अच्छी बात है। देखिए हम जो वचन में लिखा है कि दशवांश देना, दशवांश के बारे में भी मैं आपको ऐसे बाइबल में बहुत से वचन है जिसको मैं आप जो रेगुलरली अब मैं लाइव आऊंगी तो उसमें मैं आपको बहुत सारे वचन आपको बताऊंगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्योंकि जो शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ मैं उसमें तो जो जितना इन्फॉर्मेशन मैं दे सकती हूँ एक शॉर्ट में कहते हैं तो उसमें मैं दे सकती हूँ, बता सकती हूँ, लेकिन लाइव में जितना आप जानना चाहते हैं जो कुछ आप वो मैं कोशिश करूंगी आपको बताऊं। तो दशवांश बिल्कुल सही बात है कि हम चाहे अपने पूरे दिन में 24 घंटे होता है तो उसका दशवांश हम दे सकते हैं, उतना समय हम परमेश्वर को दे सकते हैं। पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, जब आप अपने आप को पवित्र रखने की कोशिश करते हैं उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप पूरा समय परमेश्वर को दें। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्रार्थना करें उस वक्त आप उनको दे रहे हैं। आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे खाना बना रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप परमेश्वर की महिमा उस वक्त भी कर सकते हैं। हाँ जी, सभी को जय मसीह की। आप सभी बहुत ब्लेस्ड हो कि आप सभी इस लाइव में जुड़ पाए हैं। हाँ जी, परमेश्वर को टाइम देना भी एक दशवांश होता है, पैसे का दशवांश, सभी चीज़ का। परमेश्वर ने ये नहीं कहा है कि सिर्फ तुम पैसे का दशवांश दो, हर एक चीज़ का हम दशवांश हमें देना चाहिए परमेश्वर के भंडार में। अगर हम नहीं दे रहे इसका मतलब हम चोरी कर रहे हैं। तो ऐसे परमेश्वर के बहुत से वचन हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है और मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इन सभी वचनों के बारे में। तो आज जो मैंने आप लोगों को ये वचन बताया है जो मरकुस 10 का 46 से 52 तक, विश्वास के द्वारा चंगाई मिला कब, जब उस अंधे भिखारी ने अपने मुंह से यह अंगीकार किया कि मैं देखने लगूं, यही कि मैं देखने लगूं। अब आप सभी के लिए, अब इस वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, तब एक प्रार्थना मैं आप सभी के लिए करूंगी, ठीक है। और उसके बाद जो प्रार्थना मैं आप लोगों के लिए करूंगी वो तो अभी मुझे करना ही है, इस वचन के लिए भी प्रार्थना करना है। हम सभी मिलकर के प्रार्थना करेंगे इस वक्त, ठीक है। आप लोग भी अपने आंख बंद करके और हाथ उठा करके प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी अपने आंखों को बंद करें और हाथ उठाएं और पूरे मन से, सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करें। वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि जो वचन हमने पढ़ा वो वचन कार्य करे आप सभी के जीवन में, सभी लोगों के जीवन में। क्योंकि प्रार्थना सिर्फ एक के लिए नहीं किया जाता है, एक दूसरे के लिए और सारी दुनिया के लिए किया जाता है कि परमेश्वर सभी के लिए काम करे, परमेश्वर सबके लिए, ठीक है। और अपने आप को ये भी नहीं समझना है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, परमेश्वर सुनेंगे। बस वो ये चाहते हैं कि आप उनसे प्रेम रखें, उनकी उपस्थिति में बने रहे। और ऐसी बहुत सी बातें जो वो चाहते हैं कि आपका मन उनकी ओर हो तो वो ज़रूर आपको वो देंगे। क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी मतलब असंभव है? कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, वो सब कुछ कर सकते हैं। आप जो चाहे मांगो आप वो आपको देंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि आप इस योग्य बने कि वो आपको वो चीज़ दे सके, तो उसकी वैल्यू आपको पता हो, परमेश्वर से आप कनेक्टेड हो, वो चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि वचन में ये भी लिखा है जब हम धर्म की खोज करेंगे, स्वर्ग के राज्य की खोज करेंगे तो वह हमें सब वस्तुएं मिल जाएंगी जिनकी हमें आवश्यकता है। तो आप इन संसार की चीज़ों पर ध्यान ना लगाएं। और इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस वक्त आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं सभी ब्लेस्ड होने पाए। और ये वचन जो आपने इस वचन के द्वारा हम सभी से बातें की है पिता परमेश्वर, जिस तरह से आपने अंधे बर्तिमाई को चंगाई दिया, उनके विश्वास के द्वारा उन्हें चंगाई मिली, जैसा उन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया वैसे ही उनके लिए हो पाया। उसी तरह से
से आज जितने लोग इस लाइव वीडियो में जुड़े हुए पिता परमेश्वर, जो वो अंगीकार करे अपने मुंह से पिता परमेश्वर, उनके अंगीकार जो वो कर रहे उन्हें वो मिलने पाए पिता परमेश्वर, उनकी हर एक बीमारी से वो आज़ाद होने पाए, हर एक रोग से वो आज़ाद होने पाए, हर एक पीड़ा से, हर एक परेशानी से, हर एक दुष्ट कार्य से, जिन लोगों के अंदर में जो दुष्ट कार्य हो रहा है, जो दुष्टात्मा ग्रस्त है, वो से आज़ाद होने पाए। सभी लोगों को जो भी शैतानी कार्य उनके जीवन में हो रहा है, सारी शैतानी कार्य को आग लगाती हो, सारी शैतानी कार्य जल रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, अंधा करके हर एक शैतानी कार्य को बांध देती हूँ, जला देती हूँ, नष्ट कर देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप सभी आज़ाद होने पाए परमेश्वर, सभी आप सभी लोगों को छू लीजिए परमेश्वर, जितना विश्वास कर रहे हैं इस वचन के द्वारा उन सभी के जीवन में कार्य करे, ताकि वो आपके अद्भुत आश्चर्य कर्म अपने जीवन में देखने पाए, उनके जीवन में कार्य करे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हम सभी को छुआ आजाद किया है। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके इस पवित्र समय में, इस पवित्र उपस्थिति में सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर के आ पाए। सारी आदर महिमा आपको मिले, सारा जलाल आपको देते, हर बात आपकी स्तुति, हर बात आपको धन्यवाद विनती करके यीशु नासरी के नाम में, आमीन आमीन आमीन। और जिन्होंने मुझे ऐड करने के लिए कहा है, तो मैं आप लोगों को ऐड करूंगी, लेकिन इस लाइव वीडियो में ऐड नहीं कर पाऊंगी। तो जब भी मैंने आपको बताया रेगुलरली लाइव आऊंगी, तो जब भी नेक्स्ट टाइम लाइव आती हूँ आपको एक दिन पहले या 24 आवर्स पहले आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगी, तो आप लोग तब मैं आप लोगों को तब ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम या उससे भी नेक्स्ट टाइम जब भी हो मैं आपको बता दूंगी, जैसे भी होगा तो आप लोग ही ऐड हो सकते हैं। और हम लोग भी, जितने भी हमारे परिवार में लोग हैं, सभी लोग आपके लिए प्रार्थना निरंतर करते रहते हैं, और आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करेगा ताकि परमेश्वर का काम आगे बढ़े, क्योंकि हमें परमेश्वर के काम को साथ मिलकर के आगे बढ़ाना है। तो थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे पीछे पीछे अभी जो मैं प्रार्थना में बोलूंगी, ठीक है, अभी जो इस वक्त मैं प्रार्थना में बोलूंगी, आप सभी मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, जितने लोग इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि हमें मुंह से अंगीकार करना बहुत जरूरी है, जैसे कि आपने वचन में पढ़ा है। तो आप सभी मेरे पीछे पीछे बोलिए, अपने आंखें को बंद करिए और हाथों को उठाए, और जो भी मैं बोलूंगी मैं थोड़ा रुकूंगी, उसके बाद आपको वो चीज़ रिपीट करना है, ठीक है। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर आगे देखते हैं। चलिए आप सभी अपने मुंह से ये बोलिए कि आई एम लाइट, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हील्ड, आई एम विनर, यहोवा मेरे संग संग है, यहोवा मेरी दाहिनी ओर रहते हैं, परमेश्वर ने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है, यीशु मसीह तो हर एक मोमेंट में वो हमारी लाइफ में मिराकल करते हैं। ठीक है, तो आप किसी को भी निराश नहीं होना है, आप सभी लोग आनंदित रहिए, जैसे कि फिलिपियों में वचन क्या कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी दुख हो, कैसा भी परेशानी हो, जब आप प्रभु में आनंदित रहते हैं तो परमेश्वर शांत, परमेश्वर खुश होते हैं कि मेरे बच्चे लोग खुश हैं, चाहे कैसी भी उनके जीवन में प्रॉब्लम है, परमेश्वर नहीं जानते आपकी लाइफ में कैसी प्रॉब्लम, शरीर में कैसा है, वो सब कुछ जानते हैं। तो वो परमेश्वर को अच्छा लगता है कि आप उनसे जुड़े हुए हैं, आनंदित है। लेकिन शैतान शर्मिंदा होता है, वो निराश हो जाता है कि कैसे इसके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, दुख है, परेशानी है, मैं इतना प्रॉब्लम उसके जीवन में दे रहा हूँ, लेकिन तब भी वो इतना खुश है। तो इसलिए आप सभी आनंदित रहिए, खुश रहिए। और इसी वक्त आप लोग मुझे कमेंट कर भी बताएं कि आप सभी को कैसा लग रहा है, क्योंकि देखिए जब वचन कार्य करता है तो वो उसी वक्त हर काम परमेश्वर करते हैं, हीलिंग उसी वक्त मिलती है।
ठीक है, और आप लोगों के विश्वास के द्वारा ही सब कुछ होगा। परमेश्वर के लोगों का काम होता है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, सभी लोग चंगे होने पाए, लेकिन आपका विश्वास भी देखा जाएगा। सभी लोगों को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। और परमेश्वर भी, और बहुत सारे लोग भी मतलब मैसेजेस करते हैं, लेकिन मैं उनका मैसेज नहीं देख पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि इसीलिए बहुत ज़रूरी भी था कि आपको जो भी क्वेश्चन हो मैं इसमें बता सकूँ, आपका क्लियर कर सकूँ। और आने वाले टाइम में जब मैं नेक्स्ट टाइम भी लाइव आऊँगी तो उसमें भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। आंचल सिस्टर, बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपको अच्छा लग रहा है। और भी लोग आप कमेंट करिए, आपको कैसा लग रहा है, आप मुझे बताइए। हाँ जी, और जितने लोग भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि एग्ज़ाम के लिए, चाहे जिनकी बहुत सारे लोगों ने जो जो प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा, हम सभी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है। और हम पूरे परिवार में, हम सभी लोग 5 लोग हैं, पाँचों लोग, हम सभी लोग आपके लिए ही प्रार्थना करते हैं। जितने लोग आज देख रहे हैं लाइव वीडियो, सभी सारी दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं। तो देखिए, जितने लोग कनेक्टेड रहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि प्रार्थना करना। हम सभी आपके लिए करते हैं, आप लोग भी करिएगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि परमेश्वर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रैक्टिकल काम को करना बहुत ज़रूरी है। तो जो बातें मैंने आपको बताई, जो वचन, चंगाई, छुटकारा, दुष्ट आत्मा को निकालना, ये सारे आज हम सभी परिवार में काम को करते हैं। जो मैं बता देना चाहती हूँ, मेरी मम्मी भविष्यवक्ता है, परमेश्वर ने उन्हें ये वरदान दिया है, पवित्र आत्मा उनसे डायरेक्ट बातें करते हैं, हर गुप्त बातें को बताती है। ये मैंने एक वीडियो में भी बताया था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज आप लोग इस लाइव वीडियो के थ्रू भी जानने पाए। और पापा को ये सामर्थ्य है कि वो जितने भी मतलब उनको ये वरदान मिला, सभी लोगों को अलग अलग वरदान मिलता है। परमेश्वर हमारी योग्यता के अनुसार हमें वरदान देते हैं। तो पापा को दुष्ट आत्मा निकालने का है, और मेरी जो 2 बहन है वो लोग वर्शिप करते हैं। तो सभी लोग अलग अलग काम करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब मिल करके एक परिवार में सभी लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। तो आप सभी को भी परमेश्वर बहुत आगे लेकर के जाए और अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिलने पाए। बस आप लोग को क्या करना है, परमेश्वर से जुड़े रहना है। तो आशा करते हैं कि आज का आपको वचन, आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया इस वचन के द्वारा। आप सभी को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे, और कि आप लोग अभी तक लाइव में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आप सभी को बहुत ब्लेस करे। हाँ जी, सभी के लिए प्रार्थना करेंगे हम लोग, चाहे कर्जा हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, सभी कुछ ठीक होगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सब कुछ संभव है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जहां पर भी आपका विश्वास कमजोर होता है, आप कोशिश करिए कि उस वक्त आप अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाएं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, ठीक है। जी सिस्टर, बिल्कुल प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप सब भी प्रेयर करिए, हम लोग भी प्रेयर करेंगे आप लोग के लिए। कोई बात नहीं सिस्टर और ब्रदर, जितने लोग भी आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों के घर में कर्जा है, परेशानी है, आप लोग चिंता मत करिए, सब कुछ से आप आज़ाद होंगे। और जितने लोग ये बोल रहे हैं कि सुन के अच्छा लगा वचन, तो वचन परमेश्वर का है, और परमेश्वर ने आज वचन के द्वारा आप लोगों से बातें किया है, आप लोगों ने विश्वास किया, तो आप लोगों के जीवन में चंगाई मिलेगी, और मिल चुकी है। ये विश्वास करिए, आप विश्वास के साथ बोलिए कि आई एम हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, मैं चंगी हो चुकी हूँ यीशु मसीह के नाम में। तो ये फर्स्ट टाइम लाइव था, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा वचन, क्योंकि देखिए वचन जो पढ़ते हैं ये बहुत जरूरी होता है, वचन के अनुसार चले। वचन सभी लोग पढ़ सकते हैं, एक छोटा बच्चा भी वचन को पढ़ सकता है, रीड कर सकता है, लेकिन जरूरी क्या होता है कि वचन को समझना पवित्र आत्मा की सहायता से, और उस वचन के अनुसार चलना। वचन के अनुसार किस तरह से हमें काम करना है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
चाहे आपके गले में गांठ हो, चाहे कहीं पे भी हो, सभी गांठें उड़ जाती है विश्वास के द्वारा। आपको मैं वचन भी बताऊंगी, क्योंकि जैसा वचन होता है वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। गांठ के लिए भी वचन दिया हुआ है बाइबल में। क्या भी प्रॉब्लम हो, हर बीमारी परेशानी सब कुछ के बारे में इसमें लिखा हुआ है। और यहाँ तक कि आप सोचेंगे कि यीशु मसीह ने सिर्फ इतना ही चंगाई किया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिलाया, सिर्फ इतना ही। लेकिन जब आप बाइबल में पढ़ेंगे, यूहन्ना के लास्ट में लिखा हुआ है कि ऐसे बहुत से यीशु मसीह ने काम किए, चंगाई किया, जो आज इस बाइबल में अगर लिखे जाते तो इस पृथ्वी में भी नहीं आ पाता। तो आप समझ सकते हैं कि यीशु मसीह ने कितने अद्भुत आश्चर्य कर्म इस पृथ्वी पर जो थे उन्होंने किया। और ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह जब उन्हें मारा गया, गाड़ा गया, कि तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे, तो आप परमेश्वर तो स्वर्ग चले तो वो काम नहीं करते। परमेश्वर अपने भक्त लोगों के द्वारा आज इस दुनिया में कार्य करते हैं। हाँ जी, सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। पूजा सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करेंगे। और जिन जिन के नाम आप लोग बता रहे हैं, तो ज़रूर उनके नाम से हम लोग प्रार्थना करेंगे। जैसी भी प्रॉब्लम होगी सभी कुछ ठीक होगा। ठीक है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और आप सभी को बहुत बहुत परमेश्वर आप लोगों के जीवन में कार्य करे, और आप सभी की आत्मिक आंखों को खोले, ताकि जब आत्मिक आंखें खुलती है तो वो चीज़ जो हमसे छुपी हुई होती है, जो गुप्त होती है, उसे हम जान पाते हैं। तब हमें पता चल पाता है कि ये चीज़ें ऐसी है ऐसी। तो परमेश्वर आप सभी की आत्मिक आंखों को खोले, आप सभी को बहुत आगे बढ़ाए और अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करे परमेश्वर। आज हो सकता है कि आपके घरों में भी कोई बीमार हो, कोई परेशान हो, लेकिन अगर आप इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, आप विश्वास करें, तो आपके विश्वास के द्वारा आपके परिवार के लोग चंगे होंगे। हो सकता है कि आज आप ही सिर्फ आप ही विश्वास करते होंगे अपने घर में और कोई नहीं करता होगा, लेकिन अगर आप विश्वास करें तो एक लोगों के विश्वास से, आपके विश्वास के द्वारा पूरा घराना आशीषित होगा। आप विश्वास करिए। हाँ जी, दीपक ब्रदर आपके लिए भी प्रेयर करेंगे। मंजू जिनका नाम है उनके लिए भी प्रेयर करेंगे, सभी के लिए। और सभी के जीवन में परमेश्वर काम करेंगे। देखिए, जैसा हम मुंह से अंगीकार करते हैं वैसे हमारे लिए हो जाता है। तो कभी भी आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में, आप कभी ये मत बोलिएगा कि मैं बीमार हूँ, मेरे साथ ये वो है। आप बस ये बोलिए विश्वास के साथ कि आप बिल्कुल ठीक हैं। शैतान भी सोचेगा कि इनके जीवन में इतनी परेशानी, फिर भी वो क्या करे कि मैं बीमार हूँ, मतलब मैं ठीक हो चुका। तो इसलिए हमें शैतान को शर्मिंदा करना है, शैतान को हराना है। एक साथ मिलकर के हम क्यों इकट्ठा हुए इस वक्त लाइव में एक साथ, कि शैतान के हर एक प्लान को नष्ट कर सके। शैतान आपके जीवन में काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर देखिए आपके ऊपर है ये, आप विश्वास करें, आप परमेश्वर से जुड़े रहे, वचनों में बने रहे, तो शैतान को कोई मौका नहीं दे कि वो आपके जीवन में काम करे। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, इससे पहले कि मैं लाइव एंड करूँ, और ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है। बहुत सारे लोग अभी तो इंस्टाग्राम से मुझे देख रहे हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल भी है मेरा। तो वहाँ पर मैं लॉन्ग वीडियोस अपलोड करती हूँ। इंस्टाग्राम में मैं लॉन्ग नहीं अपलोड करती हूँ, सिर्फ शॉर्ट। तो लॉन्ग वीडियोस के लिए आप मुझे यूट्यूब में फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब। ठीक है, उसमें मेरा वही ID एग्जॉर्सिस्ट सुसान नायक का, तो आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब। और मेरा इंग्लिश में मैं टीचिंग करती हूँ। कुछ लोग शायद जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते हैं। कुछ लोग मेरे को फॉलो किए, लेकिन उनको हिंदी में समझ में नहीं आता है, तो वो लोग मेरा दूसरा ID जो सिर्फ सुसान नायक का लिखा हुआ है, आपको बायो में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जितनी भी IDs है आप लोगों को बता दूंगी, स्टोरी में भी लगाऊंगी। आप लोग परमेश्वर के काम को सपोर्ट करिए, ताकि परमेश्वर का काम आगे बढ़ सके। और मेरी बहन लोग भी वर्शिप करती हैं, तो कुछ लोगों को पता होगा, उनको भी आप देखिए, उनका परमेश्वर का काम को सपोर्ट करिए। हाँ जी, सीमा सिस्टर आपके लिए भी प्रेयर करेंगे। आप कोई बात नहीं, आपका जीवन कैसा भी प्रॉब्लम हो, सब कुछ ठीक होगा। ठीक है। और जो भी देखिए, हो सकता है कि बहुत से लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा होगा, कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैं नहीं दे पाई होंगी, क्योंकि मैंने सारे टाइम में, एक तो मेरा फोन बैक कैमरा से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस लाइव वीडियो चल रहा है, तो इसलिए मुझे दूसरे फोन से देखना पड़ रहा
जो अगर बोल रहे हैं तो उसको मैं बता पाऊँ, ठीक है। बाकी मैं ये कोशिश करूँगी कि जिनका भी है उसको मैं जो भी है प्रॉब्लम आप सभी को बताऊँगी और आप सभी हील होंगे, आप विश्वास करिए, ठीक है। अब हम लोग एक परमेश्वर एक गाना गाएंगे, हम लोग, आप लोग भी गाना गाइएगा। जिनको नहीं आते ये गाना तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये गाना के द्वारा परमेश्वर आपको छुएंगे, पवित्र आत्मा आपको छुएंगे और आप सभी फील करेंगे कि आप आजाद हो चुके हैं, ठीक है। बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की मसीह में जब हम आए प्रार्थना करें, वचन पढ़े और गीत गाकर उनका धन्यवाद करें। और परमेश्वर जो अभी हम गीत गाएंगे वो गीत है अपनी सामर्थ से भरे अभिषेक मेरा कर दे, आ पवित्र आत्मा आ हमारे बीच में, ठीक है। तो ये है, जिनको नहीं आता था उनके लिए मैंने बोल दिया। अब हम लोग गाना गाएंगे, आप सभी भी अपने आंख बंद करके चलिए आप सभी अपने आंख बंद करिए और एक हाथ को अपने सिर पर रखना है और एक हाथ उठाना है, ठीक है। इस तरह से आप करिए और आज परमेश्वर आपको अभिषेक करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतरेगी और आप चंगे होंगे, आप आज़ाद होंगे हर एक रोग से, हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से, हर एक दुष्ट कार्य से आप आज़ाद होंगे। अपनी सामर्थ से भर दे अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ से भर दे अभिषेक मेरा कर दे, आ पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा हमारे बीच में, हालेलुया, पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में, अपनी सामर्थ से भर दे अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ से भर दे अभिषेक मेरा कर दे, पवित्र आत्मा, हालेलुया, हमारे बीच में, हालेलुया, पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपका, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने इतना सुंदर अवसर दिया कि एक साथ सभी लोग इकट्ठा होकर के आपकी स्तुति महिमा कर पाए, आपके वचनों पर ध्यान लगा पाए और वचनों के द्वारा आपने हम सभी से बातें की और वचनों के द्वारा आपने हम सभी के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हर एक लोगों के जीवन में आपने आश्चर्यकरण किया है, इसलिए आपका धन्यवाद हो। सारी आदर महिमा आपको मिले, सारा जलाल आपको देते हैं, हर बात में आपकी स्तुति हो और आपका महिमा हो, आपके धन्यवाद हो। विनती करते हैं यीशु नासरी के नाम में, आमीन, हालेलुया। और अब एक लास्ट में, जैसे कि आप जानते हैं परमेश्वर ने जो अपने वचन में मत्ती में आपने पढ़ा होगा, मत्ती में आपने पढ़ा होगा लास्ट में वचन कि हे पिता हमारे वाला वचन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट में ये वाला प्रार्थना करते हैं और उसके बाद मैं देखती हूँ। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की आहार आज हमें दे, और जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन, हालेलुया। तो अगर आप
आप लोगों को, कुछ लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और आप लोग नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, जैसे मैंने अपना स्टोरी में भी लगा दिया था, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा तो मैं जब वीडियोस भी अपलोड करूँगी, शॉर्ट वीडियोस, या फिर जब मैं लाइव भी आऊँगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आप सभी भाई बहन इस वीडियो में, इस लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ पाए। और कुछ अगर आप लोग मेरे से पूछना चाहते हैं तो इससे पहले कि मैं लाइव वीडियो ये एंड करूं, आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा इस लाइव वीडियो में, और आगे भी मैं रेगुलरली अब लाइव आऊँगी। हाँ जी, आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर दूंगी अपने स्टोरी में, स्टेटस में अपलोड कर दूंगी मैं कब लाइव आऊँगी। ठीक है, परमेश्वर का जो भी अगला वचन होगा, परमेश्वर उन वचनों के द्वारा फिर से हम सभी से बातें करेंगे। प्रार्थना हमें निरंतर करते रहना चाहिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, निरंतर करना है। परमेश्वर ने क्या कहा अपने वचन में कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। हमें प्रार्थना कभी भी अपना कम नहीं करना है। ठीक है, और जितने भी लोग जुड़े सभी को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। एक और गीत हम लोग गाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय उठाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय उठाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय उठाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय उठाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। और शायद मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग भी इस लाइव वीडियो में ज्वाइन हुए जो लोग शायद परमेश्वर के लोग नहीं है, मतलब लोग विश्वासी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसी भी बातें बोले परमेश्वर उन्हें भी सोचे और उनकी आत्मिक आंखों को खोले ताकि वो सत्य को जानने पाए, क्योंकि जब वो सत्य को जानेंगे तो सत्य उन्हें आजाद करेगा, क्योंकि सत्य प्रभु यीशु मसीह है। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। हमें सभी के लिए प्रार्थना करना, अगर कोई नहीं जानते हैं परमेश्वर के नाम को, उनके लिए भी प्रार्थना करना है, जो जानते हैं उनके लिए भी, ताकि वो परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ सके।
परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और आज के लिए मैं इतना ही लाइव आऊँगी, ठीक है। तो 1 घंटे का लाइव था और आशा करती हूँ कि जो भी प्रार्थना हुआ है, वचन पढ़ा हमने और वो आपने विश्वास किया, तो परमेश्वर आप सभी को रात में परमेश्वर आप सभी से रात में सपने के द्वारा बातें करें, क्योंकि हम परमेश्वर हमसे सपने के द्वारा बात करते हैं, शैतान भी करता है। लेकिन जब हम सोने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिब्राइल स्वर्गदूत हमारे सपने में संदेश पहुंचाए, परमेश्वर हमसे बातें करे, तो प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, वरना शैतान सपने में भी चला जाता है और सपने के द्वारा काम करता है। ठीक है, तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। God bless you all. Jai Masih ki and good night.